दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है, इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक लड़का रहता था। उस लड़के का दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी ही जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीनों और वर्षों लग जाते थे, वहीं पर उस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन ही लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके बारे में कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, लेकिन वह अपने अहंकार से अपने परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था, वह गीत गा सकता था और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे, जिसके कारण उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड हो गया था। क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 काम को कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और वो भी बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक उसका सामना गौतम बुद्ध से हो गया। उसे अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देखा था जिसे देखकर उसे जलन होने लगी। उसने जब बुद्ध को देखा तो उसे लगा कि यह व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा समझदार और ज्ञानी है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उसकी तुलना में कहीं भी खड़े नहीं होते थे, जिसके कारण लोग उससे जला करते थे। लेकिन बुद्ध को देखकर उसे पहली बार जलन की भावना का एहसास हुआ, और जहां जलन की भावना होती है वहां तुलना का होना निश्चित ही है। उस व्यक्ति ने अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि बुद्ध के पास तो सिर्फ एक भिक्षा का कटोरा है, और लेकिन वही दूसरी तरफ उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। बुद्ध के वस्त्र भी साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत ही कीमती थे। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते थे, ना ही उनके पैरों में कोई चप्पल था और ना ही उनके पैरों में जूते ही थे। परंतु वही दूसरी तरफ उसके पास ऐसी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था। इस तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगा था। परंतु उसे पता था, हर तुलना के बाद भी उसकी जलन की भावना बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं हुई है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता था कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी इस व्यक्ति का बहुत सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बार बार यही सोचने के कारण उसके भीतर बुद्ध के प्रति जलन की भावना बढ़ती ही जा रही थी। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद उस व्यक्ति ने यह तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि का रहस्य क्या है। उनमें ऐसा क्या है जो कि उसमें नहीं है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूं। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी कहीं ना कहीं मेरी तुलना में आपका सम्मान ज्यादा है और मेरे भीतर आपके लिए जलन की भावना क्यों है? मैं यह जानना चाहता हूं कि ये सब लोग आपका इतना आदर और सम्मान क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके पास वो धन दौलत, वो खुशी, ऐसी कुछ भी नहीं है जो कि मेरे पास है। आपकी उपलब्धि क्या है? उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है, जो कि ये है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। इस पर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है? इस पर वह व्यक्ति बोला कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। फिर उसके बाद बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तो वह व्यक्ति बोला कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। इसके बाद बुद्ध ने कहा
कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूं। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। तब वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, परंतु यह कैसे संभव है महात्मा? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम महात्मा? तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखा। क्या तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना आता है? बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि उसके अंदर जलन की भावना होने का यही कारण था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जितना सिखा सकते हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां तुमसे छीन लूंगा। तब वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। उस दिन से बुद्ध उस व्यक्ति को ध्यान करना सिखाने लगते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।